हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका का सेकंड ओडीआई, जहाँ पहला वनडे मैच लो स्कोरिंग थ्रिलर था। 239 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने और उसको चेस किया था पाकिस्तान ने 7 विकेट के नुकसान पे, जहाँ दो शतक वीर दोनों यंग टैलेंट आगा सलमान और सैयम आयूब की पारी देखने को मिली और लास्ट के जो 20 रन थे असली फाइट वहाँ देखने को मिली। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे थे कि पाकिस्तान ने मैच जीता है या फिर साउथ अफ्रीका ने मैच हारा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी फाइट कर रहा था। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो इनके मेन प्लेयर हैं उन सबको आउट कर चुके थे और जो इनके यंग टैलेंट थे उनने मैच जिताया और साउथ अफ्रीका से दूर लेकर के गए। तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था फर्स्ट वनडे। पूरी उम्मीद रहेगी कि सेकंड वनडे भी उतना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पे जोहानिसबर्ग की पिच आएगी, न्यूलैंड की पिच आएंगी, वहाँ पे कंडीशंस बदलेंगी। मार्को येंसन, ऑर्टिनल बाटमैन, कागिसो रबाडा, ये तीनों पेसर थे, फिर भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा क्रिकेट किया खेला और अच्छी बैटिंग करके मैच जीता। तो क्या कुछ घटने वाला है सेकंड ओडीआई में, चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारे हॉट टॉपिक्स, जहाँ बात होगी मैच प्रीव्यू की, जो कि मैं आपको पिछले 1 से 1.5 मिनट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद बात करेंगे टीम न्यूज़ की, जहाँ पे टैम्पा बवुमा की न्यूज़ आ रही है कि वो फिट हो चुके हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो रायल रैकल्टन की जगह पे आते हैं या फिर किसको जगह बनानी पड़ेगी। और साथ ही साथ डेविड मिलर भी फिट हो चुके हैं, तो उनकी भी जगह बनानी पड़ेगी साउथ अफ्रीका को, अगर प्लेइंग 11 में खिलाना है तो। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में लेकर के जाइएगा मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं, तीनों कर दीजिए। पहला, जो लोगो दिख रहा है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ भी आप चाहें वहाँ सब्सक्राइब ज्वाइन करके रखो, ताकि आपको सारे क्रिकेटिंग अपडेट मिलते रहें। और साथ ही साथ 3000 सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट करते ही आने वाला है कि ववे, तो वो क्वेश्चन मार्क यही दिलाने के लिए है कि बार बार चेक करते चलिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। बढ़ गया फटाफट से आगे, देख लेता हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, सीरीज़ का पूरा स्केड्यूल क्या है। तो 3 T20 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं जो हमने कवर किए थे। 2-0 से क्लीन स्वीप किया था साउथ अफ्रीका ने। थर्ड T20 बारिश में धुल चुका था पूरी तरीके से। फिर बारी आई 3 वनडे मैचेस की, जहां 17 तारीख का वनडे मैच ऑलरेडी पाकिस्तान 3 विकेट से जीत चुका है। फिर 19 दिसंबर को खेला जाएगा केप टाउन में सेकंड वनडे मैच, एंड देन थर्ड वनडे खेले जाने वाला है जोहानिसबर्ग में 22 दिसंबर को। उसके बाद दो टेस्ट मैचेस हैं, एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और एक न्यू ईयर टेस्ट मैच, जो कि सेंचुरियन और केप टाउन में खेले जाने वाला है। 26 तारीख को पहला टेस्ट, 3 जनवरी से दूसरा टेस्ट। तो ये पूरा बहुत बड़ा सीरीज़ का स्केड्यूल है, जहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी सीरीज़ की। T20 सीरीज़ में एक भी मैच नहीं जीते थे, बट वनडे में जीत के साथ की है शुरुआत पाकिस्तान ने। वहीं होम टीम साउथ अफ्रीका थोड़ा रिग्रेट कर रहे होंगे जो वो पहला वनडे हार चुके हैं। बात करेंगे फटाफट से दोनों टीमों का स्क्वाड क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी पिक्चर क्लियर होने वाली है। तो शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से, तो इनके पास है मोहम्मद रिजवान दी कैप्टन एंड द विकेट कीपर, अब्दुल्ला शफीक। फिर उनके पास अबरार अहमद है, जिनने बहुत गजब की बॉलिंग करके 2 विकेट लिए। दैन बाबर आजम, हारिस राउफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नासीम शाह, जिनने लास्ट तक बैटिंग की और मैच जिताया आगा सलमान के साथ। उसके बाद आपको देखेंगे इरफान खान, नासिम शाह, सैयम आयूब, आगा सलमान जिनकी मैं बात कर रहा था, दैन शाहीन शाह अफरीदी बहुत गलत टाइम पे आउट हुए थे, ये भी मैच जिता सकते थे, बट क्रूशल विकेट था जब ये 7वां विकेट गिरा था शाहीन शाह अफरीदी का। उसके बाद सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, एंड उसके बाद आपको देखेंगे उस्मान खान, जिनकी जगह बननी चाहिए बट बननी बाती है प्लेइंग 11 में। इसके बाद बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, जहाँ टैम्पा बवुमा ऑफिशियली कैप्टन अनाउंस किए गए थे, बट वो फिट नहीं थे टेस्ट सीरीज़ के बाद। शतक लगा के आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, बट अभी फिट नहीं है। तो टैम्पा बवुमा, ऑर्डिनल बाटमैन, टोनी जीजोर, जिनको मौका मिला था, दैन मार्को येंसन, हेनरी क्लासन, केशव महाराज, ख्वेनम अफाका, दैन एडन मार्करम, डेविड मिलर फिट हो चुके हैं। एडिले फेलेकोवायो बाहर जा सकते हैं। उसके बाद कागिसो रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स, रैकल्टन, तबरी शमसी एंड रासी वांडरडूसन। तो ये बहुत ही तगड़ा स्क्वाड पिक किया गया है इस बार। और यहाँ पे केशव महाराज की इंजरी मुझे ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है। उनने बहुत कम ओवर की बॉलिंग की थी पिछले वनडे में, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 19 तारीख तक ये फिट हो पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि वैसे ही दो प्लेयरों की जगह बनानी है। तो एडिले फेलेकोवायो बाहर जाएंगे, तब टैम्पा बवुमा आएंगे, और अगर मिलर को खिलाना है तो किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। तो हो सकता है केशव महाराज की जगह पे डेविड मिलर आ जाए प्लेइंग 11 में। तो चलिए प्लेइंग 11 का डिस्कशन कर ही लेते हैं, अगर बात छिड़ी है तो लेफ्ट में है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, तो डिस्कस करते हैं। सही भाई ओपनिंग करेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ, 3 नंबर पे बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। दोनों फ्लॉप चल रहे हैं, जो इनके सबसे ज़्यादा सीनियर और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। उसके बाद कामरान गुलाम, आगा सलमान, इरफान खान, फिर शाहिन शाह अफरीदी, नासिम शाह, हारिस राउफ एंड अबरार अहमद। ये होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। यहाँ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। मोहम्मद हसनैन का अच्छा ऑप्शन है इनके पास, बट उनको खिलाने के लिए एक स्पिनर कम करना पड़ेगा, या फिर नासीम,
हारिस या फिर शाहिन में से किसको निकालोगे? तो जगह नहीं बन पाती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। एक चेंज और हो सकता है, इरफान खान की जगह पे उस्मान खान को खिला सकते हैं, अगर एक पिंच हिटर टाइप का बल्लेबाज चाहिए मिडल ऑर्डर में और ज़्यादा बॉलिंग की ओर नहीं देखना है तो उस्मान खान का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, तो ओपनिंग करेंगे टोनी सीजोरसी विद रायल रैकल्टन, और अगर टैम्बा बवुमा आते हैं तो वो ओपनिंग करेंगे रासी वान डूसन, एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, हेनरी क्लासन। क्या पारी खेली थी 86 की इनने, जिनने बहुत हेल्प की थी 240 तक पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका को। देन मार्को येंसन, कागिसो रबाडा, एडिले फलेकवायो, ऑर्डिनल बाटमैन एंड तब्रेज शमसी। यहाँ पे शमसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मिसफील्ड की थी शमसी ने। आपने अगर मैच कवर किया हो, जब 16 रन चाहिए थे पाकिस्तान को, वो चौका गया था, 12 रन हो गए थे, तो वो एक एक रन के लिए तरस रहा था पाकिस्तान, और वो मिसफील्ड का चौका जाना, वहाँ से मैच थोड़ा फिसल गया था साउथ अफ्रीका के हाथ से। और दूसरी तरफ कागिसो रबाडा लंबी लंबी डाइव मार रहे थे, चौके को 3 में बदल दे रहे थे ताकि एक एक रन बनाना मुश्किल हो पाकिस्तान के लिए। बट साउथ अफ्रीका की तरफ से तबरेज शमसी गिफ्ट में दे रहे थे रन, तो मुझे लग रहा है उनकी भी जगह नहीं बनेगी और किसी और के साथ उतरना पड़ेगा प्लेइंग 11 में, क्योंकि तबरेज शमसी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अभी हम रिसेंट पास्ट में देखें तो 2022 के तबरेज शमसी अलग थे और अभी के तबरेज शमसी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो ये होने वाली है प्लेइंग 11। बाकी मैंने आपको बता दिया मिलर की जगह बन सकती है अगर वो फिट है तो, एंड टैम्बा बावुमा की किसके जगह आएंगे, एडिले फलकवायो की जगह पे आएंगे, और दूसरे आ सकते हैं केशव महाराज की जगह पे। बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, तो ये मैच खेले जाने वाला है न्यूलैंड्स केप टाउन में, जहाँ का ग्राउंड मतलब सबसे ज़्यादा स्टैंड वाला ग्राउंड ये है। अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में हमने देखा है वो ग्रास बैंक होते हैं बैठने के लिए, तो जोहानिसबर्ग और केप टाउन, इन दोनों ग्राउंड में सबसे ज़्यादा स्टेडियम मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क सबसे ज़्यादा इन दोनों में है। उसके बाद आपको डरबन में दिखेगा, वरना खुला ग्राउंड दिखते हैं। आओ बैठो कहीं भी मज़े करो, मैच देख के एंटरटेनमेंट करके वापस जाओ, तो ऐसी पिचेस होती हैं। तो ये थोड़ा क्लोज ग्राउंड एक तरफ से आपको दिखेगा, बट ब्रीज यहाँ भी बहुत तेज़ चलती है। हमने देखा यहाँ पे पिच पे बाउंस काफ़ी ज़्यादा है, येंसन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकेट्स हैं, मतलब 5 विकेट के सबसे ज़्यादा हॉल उन्हीं ने यहाँ पे लिए हैं। रबाडा को यहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, रबाडा को बस फील्ड अच्छी सी सेट करके दे दी ना तो विकेट लेके जाते हैं। हमने बहुत बार देखा है रबाडा को पॉइंट का फील्डर बाउंड्री पे चाहिए होता है, बट उनको मिलता नहीं, वो 30 यार्ड में मिलता है। कभी उनको बाउंसर का सेटअप करना होता है तो उनको वो फील्ड नहीं मिलती है, फिर पता चलता है वहीं वो कैच गया, एक टप्पा चौका चला गया। तो अगर हर बॉलर को उनके हिसाब से फील्ड मिलेगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंस काफ़ी ज़्यादा है, और सीम और स्विंग कब होने लगेगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी बदलता है। ये भी थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पे देखने को मिलता है। बाकी आप एडिशनल पॉइंट्स पढ़ते हुए भी चल सकते हैं, बट मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि कुछ मिस ना हो। अभी तक यहाँ पे टोटल 47 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जहाँ 30 जीती है पहले बैटिंग आने वाली टीम, 16 जीती है चेजिंग टीम। यहाँ भी चेज़ नहीं होता है, मतलब आप मान लो साउथ अफ्रीका में जहाँ चेज़ नहीं हो रहा वहाँ पे आपको खेलने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि वैसी हाई एल्टीट्यूड पे है ये सारे वेन्यूज़, और जब बॉल ट्रैवल करता है तो तेज़ी से ट्रैवल करता है, तो आप सभी को लगेगा चेज़ करना आसान होता है, बट वो स्कोर बोर्ड प्रेशर। और साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा करती है, इंडिया जैसी हर टीम नहीं होती जो उनको वहाँ हरा जाए। तो साउथ अफ्रीका का गढ़ है, किला है खासकर केप टाउन, जहाँ पे इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ टॉस जीतो बैटिंग करो इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप मेरे से विन परसेंटेज पूछेंगे, भले ही पाकिस्तान पहला वनडे जीता है, बट मुझे लग रहा है सेकंड वनडे साउथ अफ्रीका जीतेगा और 1-1 से सीरीज़ बराबर करेगा, तो 43% चांस है पाकिस्तान जीतेगा, 57% चांस है साउथ अफ्रीका जीतेगा ये मुकाबला। पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बाद बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं करंट परफॉर्मेंस क्या है दोनों टीम्स की। तो साउथ अफ्रीका ने पिछली सीरीज़ यूनाइटेड एमिरेट्स में खेली थी आयरलैंड के अगेंस्ट, तो आप देख सकते हैं ट्रिस्टन स्टब्स थे लीडिंग रन स्कोरर, 3 मैचों में 211 रन, 112 हाई स्कोर, एक शतक एक अर्धशतक के साथ। देन रायल रैकल्टन 3 मैचों में 135, 91 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन कायल फेरन ने, जो कि नहीं है सीरीज़ में तो स्किप करते हैं, जेसन स्मिथ नहीं है स्किप करते हैं, वियान मोल्डर नहीं है स्किप करते हैं, टैम्बा बवुमा है बट खेले नहीं थे तो चलो बता देता हूँ, 2 मैचेस 39 रन, 25 था इनका हाई स्कोर। एंड देन बुजॉर फॉर्टून नहीं है स्किप करते हैं, रासी वांडरडूसन 3 मैचेस 38 रन एंड 35 है इनका हाई स्कोर। तो ये आयरलैंड के अगेंस्ट रन नहीं बना के आ रहे, ये देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। बॉलिंग में लिजार्ड विलियम्स ने वहाँ कमाल किया था, जो कि सीरीज़ में नहीं है स्किप करते हैं। ऑर्टिनेल बाटमैन ने 4 विकेट लिए थे, विजॉर 14 4 विकेट, लुंगी एंड गीडी इंजर्ड चल रहे हैं तो स्किप करते हैं। एडिले फलकवायो 3 विकेट और वियान मोल्डर नहीं थे तो इनको भी हम स्किप करते हैं। साउथ अफ्रीका ने आयरलैंड को 2-1 से हराया था, और उसके बाद उनने T20 सीरीज़ खेली थी इंडिया से 4 T20 मैचेस, जहाँ 3-1 से वो सीरीज़ हारी थी। और पाकिस्तान की बात करें तो वनडे सीरीज़ इनने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराई थी, और फिर T20 3-0 से हार कर आ रहे थे, और अभी रिसेंटली 2-0 साउथ अफ्रीका से ही T20 सीरीज़ हारे हैं। तो अगर मैं उस वनडे सीरीज़ की बात करूँ जो ये ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आ रहे हैं, वहाँ सही मैम ने बनाए थे 3 मैचों में 125 रन, 92 था इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी, 82 हाई स्कोर था विद 1 हाफ सेंचुरी। दैन अब्दुल्ला शफीक 3 मैच 113 रन, 64 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। दैन बाबर आजम 3 मैचों में 80 रन, 37 हाई स्कोर। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस में, विराट, रोहित, इन सब की बहुत आलोचना हो रही थी, और वो मोस्टली सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान के थे, तो मैं अपने
उन सारे सब्सक्राइबर्स को एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। हर देश में ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं और जो यंगस्टर हैं वो परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। तो दूसरे देश पे पॉइंट आउट करने से पहले सबको अपने देश की टीम की देख लेनी चाहिए। माना विराट और रोहित फॉर्म में नहीं है, बट पाकिस्तान के भी रिजवान बाबर फॉर्म में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, मान लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा फॉर्म में नहीं है। फिर आप साउथ अफ्रीका के देख लो, एडन मार्करम के कब से रन नहीं बन रहे। तो हर कंट्री के रन नहीं बन रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के पीछे पड़ गए हो आप, तो बाकी लोगों को बाकी देश का भी देखना चाहिए। उसके बाद बात करें तो रिजवान के देख लो, 3 मैचों में 74 रन, 44 हाईएस्ट स्कोर देन नासिम शाह, 3 मैचों में 40 रन, 40 था इनका हाईएस्ट स्कोर देन शाहीन शाह अफरीदी, 3 मैचों में 24 रन, 24 इनका भी हाईएस्ट स्कोर है। देन इरफान खान 3 मैचों में 22 रन, 22 था इनका हाईएस्ट स्कोर। कमाल किया था वहाँ पे हारिस राउफ ने, 10 विकेट लिए थे तीन तीन वनडे मैचेस में। देन अफरीदी के 8 विकेट, नासिम शाह के 5 विकेट एंड मोहम्मद हसनैन, जिनको 3 मैच में मिली थी 3 सफलता। और एज अ सेकंड फिडल खेल रहे थे, मतलब वन चेंज आते थे तो ज़्यादा ओवर नहीं मिलते थे, सफाया कर जाते थे हारिस राउफ, इसीलिए हसनैन के ज़्यादा विकेट नहीं है। और ऊपर से जब कहीं इंजरी होती है तब जाके उनको मौका मिलता है, तो इसीलिए विकेट्स कम थे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या कुछ घटा था पहले वनडे मैच में। साउथ अफ्रीका ने जीता था टॉस और बोला था हम करेंगे पहले बैटिंग, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड ऐसा है कि बैटिंग फर्स्ट मैच ज़्यादा जीतती है। तो हमने भी उम्मीद लगाई थी बैटिंग फर्स्ट तो पक्का जीतेगी साउथ अफ्रीका। 239 बनाए, जहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने 9 विकेट लिए। क्लासन ने 86 बना के एक रेस्पेक्टफुल टोटल तक पहुंचाया साउथ अफ्रीका को। देन रायन रिकल्टन ने 36 बनाए, एडन मार्करम ने 35, आगा सलमान 4 विकेट लेकर गए। जब करियर स्टार्ट किया था तो सब इनको पार्ट टाइमर बुलाते थे, बट बहुत अच्छी बॉलिंग की। अबरार अहमद के नाम पे 2 विकेट, सईद माहिब के नाम पे 1 विकेट। पाकिस्तान की तरफ से फिर रन चेज आया था ताबड़तोड़ तरीके से। जब 30-40 रन पे 2 विकेट थे, लग रहा था अब लड़खड़ाई की पारी। 100 पे जब 4 हो गए तब लगा तब तो पक्का हार गई पाकिस्तानी मैच। बट उसके बाद जब रिजवान आउट होते हैं, बाबर आजम आउट होते हैं, सईद माहिब और आगा सलमान मैच संभालते हैं। सईद माहिब शतक तक जाते हैं, 109 पे आउट होते हैं। फिर वहाँ से लगातार 3 विकेट गिरते हैं। तो 5वां विकेट गिरता है सईद माहिब का, फिर छठा 7वां विकेट भी गिरता है, तो लगता है अब तो मैच पाकिस्तान हार जाएगा। बट आगा सलमान 82 नॉट आउट की पारी खेल जाते हैं विद नासिम शाह, जो कि सिंगल डबल अच्छे से लेते हैं। एक दूसरे को डांट रहे थे कि जब मैं बोलूँ तब भाग, डबल था क्यों नहीं भागा, ये सारी कमेंट्री चल रही थी उनके बीच में, डिस्कशन चल रहे थे, जो कि स्टम्प माइक पे कैप्चर हुआ। और 23 रन बनाए बाबर आजम ने। ऑर्डिनल बाटमैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट उन्हें लिए। कगिसो रबाडा ने 2 विकेट लिए और मार्को येंसन को एक सफलता मिली थी। तो कुछ ऐसा घटा पहला वनडे मैच। आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, ये स्कोर कार्ड देख के आप बताओ आपको क्या लगता है किसको मिला था प्लेयर ऑफ द मैच इन दी फर्स्ट ओडीआई? तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कर दीजिए। हम बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, राइट में स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे तो आपको दिखेंगे हेनरी क्लासन विद राय रैकल्टन, बल्लेबाजी में रासी वांडर हुसैन एंड अब्दुल्ला शफीक। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे एडन मार्करम, आगा सलमान एंड मार्को येंसन। बॉलिंग में दिखेंगे कागिसो रबाडा, अबरार अहमद, ऑर्डिनल बाटमैन एंड देन शाहीन शाह अफरीदी। कैप्टन की यहाँ पे 2 चॉइस दिखेंगी, एडन मार्करम एंड रासी वांडर हुसैन। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस दिखेंगे आपको, आगा सलमान, अबरार अहमद एंड ऑर्डिनियल बाटमैन। ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम की बात। अब बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की। विकेट कीपर मैनरी क्लासन एंड मोहम्मद रिजवान। बल्लेबाजी में रहेंगे बाबर आजम एंड टॉनी जीजोरजी। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम, आगा सलमान, सईद माहिब एंड मार्को येंसन। आप चाहें तो अडिले फलेकोवायो को ट्राई कर सकते हैं। टैम्पा खेलेंगे तो आप उनको ले सकते हैं, या फिर मिलर खेले तो उनको भी ले सकते हैं बल्लेबाजी के सेक्शन में। बॉलिंग में रहेंगे कागिसो रबाडा, ऑर्डिनल बाटमैन एंड शाहीन शाह अफरीदी। यहाँ पे आप नासिम शाह को ट्राई कर सकते हैं, या फिर हारिस राव को, या फिर अगर मैं थोड़ा और आउट ऑफ द बॉक्स बोलूँ तब रेशमसी को ले सकते हैं अगर उनको वापस से मौका मिलता है इस टीम में। तो कैप्टन की यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चॉइस की बात करूँ तो वो है सहीद मायूब एंड हेनरी क्लासन। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, बाबर आजम एंड मार्को येंसन। थोड़ी रिस्की टीम दे रहा हूँ, बट इससे खेलने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमने वैसे ही ऑलरेडी इंडिया विमेंस वर्सेज वेस्ट इंडीज़ विमेंस के सेकंड T20 में गजब की अर्निंग की है, तो सारी अर्निंग अब हम इस सीरीज़ में भी लगाने वाले हैं। तो कैसा लगा नया ऐसे इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। 19 दिसंबर को खेला जाएगा ये मैच शाम को 5:30 बजे। 5 बजे टॉस होगा, 5:15 पे इसकी फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट जरूर से ले लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस, धमाकेदार तरीके से टीम बनाइए, ग्रैंड लीग जीतिए और पैसे ही पैसे कमाइए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।